नमस्कार दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी अपना मोबाइल उठाइए और स्क्रीन टाइम देखिए। अगर उसमें लिखा है 4 घंटे, 5 घंटे या उससे भी ज़्यादा, तो अब मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको उन घंटों में देखी गई 10 रील भी याद है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी कल आप फिर से वही करेंगे, परसों भी और अगले हफ्ते भी। आखिर क्यों? अगर उन वीडियो से आपको कोई फायदा नहीं मिला, तो भी आपका दिमाग बार बार वहीं वापस क्यों जाता है? क्या हम कमजोर हो गए हैं या हमारे दिमाग के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए मैं अभी आपका फोन ले लेता हूँ, सिर्फ 24 घंटे के लिए। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई जरूरी कॉल नहीं, बस फोन आपके पास नहीं होगा। ऑनेस्टली बताइए, क्या आपका हाथ बार बार पॉकेट में नहीं जाएगा? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ मिसिंग है? अगर जवाब हाँ है, तो समस्या फोन नहीं, समस्या उस फीलिंग की है जो फोन आपके दिमाग में पैदा करता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो किसी ऐप की नहीं, आपके दिमाग की है। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो भी आपका दिमाग है और विलन भी। क्योंकि जिस केमिकल को पूरी दुनिया खुशी का केमिकल समझती है, असल में उसका काम खुशी देना है ही नहीं। और जब मुझे पहली बार ये बात पता चली, तो मैंने भी अपने फोन को बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं डोपामिन का मतलब खुशी, लेकिन अगर डोपामिन सच में खुशी देता, तो सोचिए दिन भर रील्स देखने वाला इंसान सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 1 घंटे तक इंस्टाग्राम चलाने के बाद फोन नीचे रखते ही फिर से कुछ नया देखने का मन करता है। अगर खुशी मिल गई तो दोबारा तलाश क्यों? यानी हम जिस चीज को खुशी समझ रहे हैं वो असल में खुशी थी ही नहीं। तो असल में डोपामिन का काम क्या है? दिमाग में डोपामिन का काम है आपको किसी चीज के पीछे भागने के लिए तैयार करना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूं। सरप्राइज मिलने से पहले ही आपके मन में उत्सुकता शुरू हो जाएगी। यही डोपामिन है। मतलब डोपामिन तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब दिमाग सोचता है शायद अब उसे कुछ अच्छा मिलने वाला है। यही वजह है कि नोटिफिकेशन की छोटी सी आवाज भी आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि दिमाग कहता है देख लो, शायद कुछ जरूरी हो। यहीं शुरू होता है असली खेल। अब जरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक के बारे में सोचिए। हर स्वाइप पर नया वीडियो, हर रिफ्रेश पर पोस्ट, हर नोटिफिकेशन पर नई उम्मीद। लेकिन क्या हर बार कुछ शानदार मिलता है? नहीं। कभी वीडियो बहुत अच्छा होता है, कभी बिल्कुल बेकार। और यही सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा है। अगर हर बार वही चीज मिले तो दिमाग जल्दी बोर हो जाएगा। लेकिन जब अगला रिवार्ड्स कैसा होगा यह पता नहीं हो, तो दिमाग बार बार कोशिश करता है। और इसी सिद्धांत पर कैसीनो की स्लॉट मशीन भी काम करती है, जिसे जुआ खेलना कहते हैं। हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन शायद अगली बार। यही शायद लोगों को घंटे तक बैठाए रखता है। और आज यही शायद आपकी जेब में रखा है। अब अपने पिछले 24 घंटे याद कीजिए। कितनी बार आपने मोबाइल किसी जरूरी काम के लिए खोला और 5 मिनट बाद खुद को किसी रील्स या शॉर्ट्स पर पाया? शुरुआत आपके फैसले से हुई थी, लेकिन अंत एल्गोरिदम ने किया। यहीं पर हमें लगता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, जबकि धीरे धीरे मोबाइल हमारे ध्यान को चलाने लगता है। और यही है डोपामिन ट्रैप। लेकिन रुकिए, अगर सबसे बड़ा नुकसान हमारा समय नहीं है, तो फिर क्या है? मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप बिना किसी वजह के बस खिड़की के बाहर देख रहे थे, या बिना मोबाइल के चाय पीते हुए सिर्फ चाय के स्वाद को महसूस कर रहे थे, या किसी दोस्त से बात करते समय आपका फोन टेबल पर उल्टा पड़ा था? याद करना मुश्किल है, क्योंकि हमने हर खाली पल को स्क्रीन से भरना शुरू कर दिया है। बस का इंतजार, लिफ्ट का इंतजार, डॉक्टर के क्लिनिक में बैठना, यहाँ तक कि खाना खाते समय भी हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ हमेशा स्क्रीन होती है। धीरे धीरे हमने बोर होना बंद नहीं किया,
हमने सोचना बंद कर दिया है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बोर होना दिमाग के लिए बुरा नहीं। असल में जब आपके दिमाग में कोई नई जानकारी नहीं होती, तब वह पुरानी बातों को जोड़ता है, नई आइडियाज़ बनाता है, योजनाएं बनाता है। यही वजह है कि लोगों को नहाते समय, टहलते समय या अकेले बैठे बैठे अचानक कोई शानदार आइडिया आ जाता है। लेकिन अगर हर खाली सेकंड एक रील से भर दिया जाए तो दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। यानी हम सिर्फ अपना समय नहीं खो रहे, हम अपनी क्रिएटिविटी भी खो रहे हैं। तो समाधान क्या है? क्या हमें स्मार्टफोन को फेंक देना चाहिए? नहीं, तकनीक दुश्मन नहीं है, बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करना समस्या है। आज से सिर्फ 3 छोटे बदलाव कीजिए। पहला, इंटेंशनल अनलॉक रूल। हर बार फोन अनलॉक करने से पहले अपने आप से पूछिए, मैं किस काम के लिए फोन खोल रहा हूं? अगर 5 सेकंड में जवाब नहीं मिलता तो फोन वापस रख दीजिए। दूसरा, बोर्डम ब्रेक। दिन में कम से कम 10 मिनट बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना स्क्रीन, बस चुपचाप बैठिए या टहलिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यही से आपका दिमाग दोबारा सामान्य होना शुरू करेगा। तीसरा, फोन पार्किंग। घर में एक ऐसी जगह तय कीजिए जहां पर फोन रहेगा, हर समय पॉकेट में नहीं, हर समय हाथ में नहीं। जब फोन हर सेकंड नहीं दिखाई देगा तो उसे उठाने की इच्छा भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। शायद आपकी खुशी किसी ने चुराई नहीं है, बस आपका ध्यान इतने छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया है कि अब खुशी टिक ही नहीं पाती। याद रखिए, स्क्रीन आपका समय नहीं खरीदती, वह आपका अटेंशन खरीदती। और जहां अटेंशन जाता है वहीं आपकी जिंदगी भी जाती है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर कोई व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहा हो कि वह सिर्फ फोन का इस्तेमाल कर रहा है या उसे सच में स्क्रीन का एडिक्शन हो चुका है, तो वह पहचान कैसे करेगा? अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन एडिक्शन के ऐसे 10 संकेत जिन्हें ज्यादातर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ संकेत आपके अंदर भी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।